हेलो दोस्तों, मैं सुभाष यादव मोटिवेशनल स्टोरी स्पीकर। आज आपके लिए एक प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक राज्य में एक राजा था और राजा के यहाँ एक विदेशी आगंतुक आया हुआ था। तो वो विदेशी आगंतुक अपने साथ एक बढ़िया सा पत्थर लेके आया था। उसने राजा को वो पत्थर भेंट किया। राजा वो पत्थर देख के बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उस पत्थर को भगवान विष्णु जी की मूर्ति बनाने का फैसला किया और उससे एक मंदिर स्थापित करने का निर्णय ले लिया। राजा ने अपने महामंत्री को आदेश दिया कि इस पत्थर को आप ले जाओ और इसकी एक बेहतरीन प्रतिमा तैयार करके इसका मंदिर स्थापित करेंगे। महामंत्री जो है अपने राज्य के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसने उसको ये पत्थर दिखाया और बोला कि इससे भगवान विष्णु जी की एक प्रतिमा तैयार करनी है और इसके लिए आज आपको इनाम दिया जाएगा 50 मोहरें। ये बात सुन के मूर्तिकार बहुत प्रसन्न हुआ और उसने मूर्ति बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसने कई बार प्रयास किया लेकिन वो पत्थर टस से मस नहीं हुआ। उसने ऐसे करते करते 50 से 100 हथौड़े मारे लेकिन वो हथौड़े से वो पत्थर टूटा नहीं। मूर्तिकार हार गया और उसने फाइनली उसने ये सोचा कि ये पत्थर नहीं टूटेगा और उसने वो पत्थर ले जाके महामंत्री को वापस कर दिया और हार मान गया। लेकिन महामंत्री को तो राजा का हर हुक्म पूरा करना था, इसलिए वो अपने सामान्य मूर्तिकार के पास राज्य में ही गया और उसको ये पत्थर सौंपा और उसको बोला कि आप इसकी मूर्ति तैयार करो। उसी इनाम के जरिए जो 50 मोहरें उसको मिलनी थी वो इस मूर्तिकार को महामंत्री ने बोल दिया। मूर्तिकार बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। जब कार्य प्रारंभ कर दिया तो उसने 1 से 2 हथौड़े मारे और पत्थर टूट गया। उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार करी और प्रतिमा तैयार करके महामंत्री को भेंट कर दी। तो यही महामंत्री ये बात सोचने लगा कि शायद अगर उसने 2-3 प्रयास और किए होते उस सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार ने तो उसको 50 मोहरे का मौका उसको मिल जाता। तो हमें सीख मिलती है कहानी से कि कई बार प्रयास करते करते हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन प्रयास जो है सफल नहीं होता तो हम हार के थक जाते हैं। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें प्रयास करते रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि अपने लास्ट प्रहार से हमारा काम जो है पूर्ण हो जाता है और हमें इस कहानी को प्रेरणा की तरह समझना चाहिए। अपने कार्य को भी इसी तरीके से करना चाहिए। जैसा कि मैंने पिछली कहानी जो आपकी कहानी मेरी जुबानी में डाली है वैसी ही प्रेरणा है, इस कहानी में भी वही प्रेरणा है। तो वीडियो को देखते रहिए, सुनते रहिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। मेरा मोटिव है पढ़िए और आगे बढ़िए। नमस्कार।